बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम बनाने लगे हैं चाइनीज़ और चाइनीज़ में जो आज हमारा मेन्यू है स्वीट एंड सॉर चिकन और एग फ्राइड राइस। आप यकीन कीजिए अगर आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही रिज़ल्ट पाएँगे जैसे कि चाइनीज़ रेस्टोरेंट में आपको मिलता है। तो चलें अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है बोनलेस चिकन जिसके इतने-इतने देखें ये क्यूब्स में पीसेस कट हुए हुए हैं। 400 ग्राम आपने बोनलेस चिकन ले लेना है। हम इसे सबसे पहले करेंगे मैरिनेट। तो 1 अदद अंडा हम इसमें शामिल कर लेंगे। क्यूब्स को अच्छी तरीके से वॉश करके और फिर इसका पानी आपने अच्छे से ड्रेन कर लेना है क्योंकि पानी अगर इसमें होगा तो मैरिनेशन की जो ये मिक्सिंग है ये अच्छे तरीके से इसमें कवर नहीं हो सकेगी। सबसे पहले चिकन के अंदर हमने 1 अदद अंडा डाला, 1 हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून ही काली मिर्चों का पाउडर हमने डाल लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, अदरक पाउडर है हाफ़ टी स्पून, आप चाहें तो फ्रेश लहसुन अदरक भी इसमें शामिल कर सकते हैं और चिकन पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। चिकन पाउडर डालने से ये होता है कि जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है, बहुत टेस्टी हो जाता है और 1 टीस्पून जितनी सफ़ेद मिर्चों का पाउडर और मोटी चुटकी एक आप लाल मिर्चों का पाउडर डालने से वो सिर्फ़ इसमें खूबसूरत सा कलर लाने के लिए क्योंकि ये तो चाइनीज़ है। चाइनीज़ में हमारे पाकिस्तानी मसाले बहुत कम ही इस्तेमाल होते हैं लेकिन अगर हम ऑथेंटिक इन्हीं की रेसिपी यूज़ करें तो बहुत ही फीका खाना फिर इनका हो जाता है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून जितना मैदा और 2 टेबलस्पून जितना ही कॉर्नफ्लोर। इन दोनों चीज़ों को भी डाल के हम अच्छे तरीके से इसमें पहले मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमने इसको ज़्यादा जो है मिक्सचर को थोड़ा-सा थिक बनाना है ताकि कोटिंग इसके ऊपर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो पानी और सिरका हम एहतियात से ही डालेंगे तो 1 टेबलस्पून जितना हमने अभी यहाँ पर सिरका डाल लिया है और मिक्सिंग के दौरान मुझे आइडिया हो गया है कि मैंने कितना पानी डालना है तो टोटल 2 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी डाला है और अच्छे तरीके से हम अपनी चिकन को मिक्स कर देंगे और इसे मैरिनेट होने के लिए 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसे बाहर रखेंगे तो ये अच्छे तरीके से चिकन कोटिंग नहीं हो सकेगी। मैरिनेटेड चिकन अब हमने निकाल ली है। एक कढ़ाई हमने ऑयल डाल लिया है और अब उसमें मैं सारी चिकन को डाल दूँगी और फ्राई करूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट में इसका बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। बोनलेस चिकन बहुत जल्दी जो है फ्राई हो जाता है। 2 मिनट तक हमने चिकन को डाल के नहीं छेड़ना, 2 मिनट के बाद हमने सारी चिकन को पलट लेना है और इसे अब हम फ्राई होने देंगे मज़ीद 3 से 4 मिनट और। तो देखिए माशाल्लाह 5 से 6 मिनट में बहुत ही खूबसूरत हमारा गोल्डन कलर चिकन का रेडी हो चुका है और इस टाइम पे हम अपनी चिकन को निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे और इसे एक साइड पे रख देंगे। साथ ही एक पतीले के अंदर मैंने तकरीबन 1.5 लीटर जितना 6 से 7 ग्लास जितना पानी मैंने डाल दिया था और उबलने के लिए रख दिया। जब पानी में उबाल आ गया तो 1 टेबलस्पून ऑयल और 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर लिया है। चावल मैं यूज़ कर रही हूँ बासमती चावल, तो आधा किलो चावल थे मेरे पास, इन्हें मैंने 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। 2 से 3 पानी में मैंने इन्हें धो भी लिया था और अब इसे उबलते हुए पानी में मैंने डाल दी है चावलों को और तकरीबन 85% हमने चावल पकाने हैं। बिल्कुल फुल कुक्ड हमने चावल नहीं करने। ये मैं आगे चल के बताऊँगी कि मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ। यहाँ पर तकरीबन 85% हमारे चावल पक के तैयार हो चुके हैं। मैंने अच्छे से इन्हें चेक किया, बहुत ज़्यादा गल भी नहीं गए थे और बहुत ज़्यादा कच्चे भी नहीं थे, तो 85% तक थे। चावल निथार लिए हैं। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने 3 टेबलस्पून जितना ऑयल डाला है। 2 अदद अंडे एक प्याली में ले लें, उसमें 1/4 टीस्पून जितना नमक और 1/4 टीस्पून जितनी ही आप काली मिर्च शामिल कर लें। अच्छे से फेंट लें अंडे को और ऑयल में डाल दें और इसे आप फ्राई कर लीजिए जैसे हम नॉर्मल अंडा फ्राई करते हैं। लेकिन इसको आपने परेशान नहीं होना अगर ये टूट भी जाए कुछ, क्योंकि हमने वैसे भी इसको फ्राई करने के बाद छोटे-छोटे पीसेज़ में कट ही करना है, क्योंकि ये हम राइस के ऊपर दम पे डालेंगे। तो यहाँ पर अंडा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, 1 से 2 मिनट में ये हो जाएगा। अब इसे आप प्लेट में निकाल लीजिए। अब दोबारा हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। ये तेल मैं वही यूज़ कर रही हूँ कि जिसमें मैंने चिकन को फ्राई किया था। अब 1/4 कप मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है। तेल डालने के बाद अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। तो लहसुन और अदरक का पेस्ट तकरीबन है मेरे पास जी 1 टेबलस्पून जितना। आप लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करें और तकरीबन 30 से 40 सेकंड्स तक हम इसे सिर्फ कुक करेंगे, ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना। तो 30-40 सेकंड्स के बाद जब ये अच्छा सा कुक हो गया है तो यहाँ पर मेरे पास हैं कटी हुई सब्जियाँ। 1 कप जितनी जो है मेरे पास बंद गोभी है, आधा कप जितनी चॉप्ड हुई हुई गाजर है, आधा कप जितनी चॉप्ड हुई कैप्सिकम है। मेरे पास जो कैप्सिकम शिमला और जो गाजरें हैं वो फ्रीज़ हुई हुई हैं। आप चाहें तो इसे फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रोज़न सब्जियों का ये फ़ायदा होता है जैसे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कुकिंग में सहूलत हो जाती है कि फ़ौरन आप फ्रीज़र से निकाल
निकालें और यूज़ कर लें। फ्रोज़न सब्जियों को कभी भी पहले से निकाल के बाहर ना रखें, जब आपने पकाना हो उसी वक्त निकालें और डायरेक्ट यूज़ कर लीजिए। यहाँ 2 मिनट सिर्फ सब्जियों को मीडियम हीट पे मैंने पका लिया था। अब इसके ऊपर मैंने आंच को कर दिया स्लो, और जो चावल हमने निथार लिए थे चावल डाल दिए, उसके ऊपर 1 टेबल स्पून जितना नमक चावलों के ऊपर, 1 टेबल स्पून जितनी काली मिर्चों का पाउडर, और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून जितना चिकन पाउडर हमने डाल लिया है, और 1 टीस्पून जितनी सफ़ेद मिर्च हमने डाल दी। नमक मिर्च आपके टेस्ट के हिसाब से है। 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका है, और 1 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस है। आप जब इसे मिक्स करेंगे तो इसके बाद भी आप नमक मिर्च में मज़ीद इज़ाफ़ा कर सकते हैं। आधा कप जितना ये जो है ग्रीन अनियन है, मेरे पास हरी प्याज़, इसका ग्रीन पार्ट जो है मैंने बारीक काट लिया है, वो डाल दिया। आराम से चावलों को मिक्स कीजिए। इसी वजह से मैंने 85% चावलों को गलाया था। अगर चावल ये फुल कुक्ड होते तो यहाँ पर चावलों को जब हम मिक्स करते तो चावल 2 टुकड़ों में टूट जाते। तो यहाँ पर चावलों को इसीलिए हमने कम गलाया था। तो यहाँ अच्छे तरीके से हम इन सारी सब्जियों को, चावलों को, मसालों को आपस में मिक्स कर लेंगे। यहाँ आप नमक मिर्च चख सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। अब जो अंडे हमने फ्राई किए थे उसे हमने चॉप करके छोटे-छोटे क्यूब्स में कर लिया था। अब वो अंडे भी ऊपर हम चावलों के डाल देंगे और इसे ढककर लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 10 मिनट का हम दम दे देंगे। अब जी दम हो रहा है चावलों को, तो अलहदा से मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें 1/4 कप जितना मैंने ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल डालने के बाद इसमें भी मैं अब शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून जितना लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ हम बना रहे हैं स्वीट एंड सॉर चिकन। अपनी रेसिपी को इसी तरह फॉलो कीजिएगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा, तो आप यकीन करें बिल्कुल आपकी रेसिपी बिल्कुल वैसी बनेगी जैसे आप रेस्टोरेंट जाके स्वीट एंड सॉर और चाइनीज़ राइस खाते हैं। 1 लीटर जितना पानी था मैंने इसमें वो डाली, क्योंकि हमें चिकन स्टॉक की ज़रूरत है। 1 पैकेट जो है चिकन क्यूब हम लेंगे। 1 पैकेट के अंदर 2 क्यूब्स 2 पैकेट क्यूब्स होते हैं, तो 2 पैकेट क्यूब्स ही 2 क्यूब्स ही हमने इसमें इस्तेमाल करनी है। बॉयल आने का इंतज़ार किया हमने। चिकन देखें खुद ही क्यूब गल जाती है और ये यखनी हमारे पास तैयार हो गई। अगर फ्रेश चिकन की यखनी है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे, एक उबाल आने के बाद यखनी में हमने डाला है आधा कप केचप और आधा कप ही चिली गार्लिक केचप। ये दोनों हम डाल लेंगे। इससे ये होता है कि फ्लेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और इसके बाद इसे अच्छे तरीके से आप चम्मच से मिक्स कर लीजिए, ताकि केचप जो है हमारे वो यखनी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएँ। अब हम क्या करेंगे कि 1/4 चम्मच जितना रेड फूड कलर जो होता है, पाउडर फॉर्म में था मेरे पास, वो आप शामिल कर लें। अगर लिक्विड में है तो लिक्विड भी आप डाल सकते हैं। इससे ये होता है कलर में बहुत खूबसूरती आ जाती है। सौर है तो 3 टेबल स्पून जितना सिरका जाएगा, 2 टेबल स्पून चिली सॉस और 2 टेबल स्पून ही सोया सॉस। इन सारे सॉसेस को डाल के मिक्स कर लीजिए। स्वीट एंड सौर है, सौर के लिए हमने सिरका डाल दिया और स्वीट के लिए हमने चीनी, 4 टेबल स्पून चीनी थी। 1 टीस्पून जितना नमक है फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए, 1 टीस्पून जितनी काली मिर्च, 1 टीस्पून जितनी व्हाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसे हम तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक के लिए पकाएँगे, ताकि यखनी के अंदर सारे मसाले अच्छे से यकजान हो जाएँ। अब हमने 1/4 कप जितने उबले हुए छल्ली के दाने ले लिए हैं, 1 बड़ी शिमला मिर्च जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया, 1 बड़ी गाजर थी जिसे स्लाइस हमने काट लिया है, 1 बड़ा प्याज था उसे भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये तो हो गई जी हमारी सब्जियाँ। अब अपनी ग्रेवी को थिक करने के लिए यहाँ मैं कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ 4 टेबल स्पून जितना। 4 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लोर मैंने एक अलग प्याली में ले लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 5 से 6 टेबल स्पून जितना पानी, वो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं आपने डालना, बस एहतियात के साथ 5 से 6 टेबल स्पून जितना डाल के अच्छे से इसे फोर्क से मिक्स कर लीजिए। अब तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद जब तक हमारी ग्रेवी पक चुकी है, इसमें हम शामिल कर देंगे हमारे पास जो सारी कटी हुई सब्जियां थी इसकी, हम सारी सब्जियों को शामिल कर लेंगे। सब्जियों को हमने ज़्यादा नहीं पकाना। सब्जियों का जो कुरकुरापन और कच्चापन ज़रा सा होता है, क्रंचीनेस जो होती है वो कायम रहनी चाहिए। 2 मिनट सिर्फ सब्जियों को मैंने पकाया है। अब यहाँ पर मेरे पास जो फ्राइड चिकन थी, फ्राइड चिकन मैं इसमें डाल लूँगी और यहाँ पर मैं इसे तकरीबन थोड़ी सी देरी हमने आपस में से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर जो है हमारी गैस का फ्लेम भी जो है बहुत ज़्यादा लो हो चुका था, क्योंकि लाइट भी जा चुकी है, गैस भी काफ़ी लो है। इतनी सख्त गर्मी में भी यही हालात हैं। तो यहाँ जो कॉर्नफ्लोर की जो मैंने स्लरी जिसे कहते हैं वो बनाई थी, वो अब थोड़ी-थोड़ी करके हमने ऐड करनी है और विस्कर को कंटिन्यू हमने चलाना है, ताकि कोई लम्स ना बने, यानी ये गुठली ना बने। थोड़ा-थोड़ा करके ये सारा बैटर मेरा इसमें चला गया है और अब इसे तकरीबन मीडियम आँच में 2 मिनट पकाऊँगी, लेकिन विस्क करते-करते। और यहाँ पर देखें 2 मिनट के बाद मुझे जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो तैयार हो चुकी है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा घना करना है तो आप 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को और घोल के भी पानी में इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी ही ग्रेवी पसंद है। तो यहाँ आधा कप जितना जो है ग्रीन अनियन है वो मैंने इसमें डाल लिया, आँच को कर दिया बंद और ढक्कन को ढक दिया।
यहाँ अब आ गया है जी, 10 मिनट हो चुके थे इसको, सर्विंग का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर जो हमारे एग फ्राइड राइस हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाले तैयार हुए, इनकी खुशबू भी वैसी थी और जायका भी वैसा। अब इसे सर्व मैं कैसे कर रही हूँ कि एक बाउल में मैं इसे डालती जा रही हूँ और ऊपर से हल्के-हल्के हाथ से इसको प्रेस कर रही हूँ। बाउल में प्रेस करने के बाद मैंने सारे चावल निकाल लिए हैं। फिर कोई भी सर्विंग ट्रे, सर्विंग प्लेट ले लीजिए, उसके ऊपर बाउल को उल्टा करके रखिए, हल्का-सा बैक साइड से इसको टैप कीजिए ताकि ये एक अच्छी सी खूबसूरत सी राउंड सी शेप में आ जाए, यानी टॉम शेप में आ जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत हमारे राइस तैयार हो चुके हैं। थोड़ी-सी प्रेज़ेंटेशन अगर आप अच्छे तरीके से कर दीजिए तो घर में भी आप रेस्टोरेंट स्टाइल वाला खाना खा सकते हैं। ग्रेवी हमने साइड्स पे डाल दी है, ऊपर हमने थोड़े-से स्प्रिंकल कर दी हैं सफ़ेद तिल और थोड़ा-सा जो है ये ग्रीन अनियन था वो हमने डेकोरेशन के लिए ऊपर डाल दिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह किस कदर लज़ीज़ और टेस्टी हमारे जो है स्वीट एंड सॉर चिकन तैयार हो चुकी है। बिल्कुल रेस्टोरेंट में भी आपको ऐसे ही मिलती है, जो कि घर में भी आप बना सकते हैं। बहुत कम खर्चे में आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सर्व कर दीजिए। रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।